झज्जर शहर का जो नया बाईपास है इसका काम काफ़ी जल्द होने वाला है, जिसको लेकर जल्द सरकार प्रशासन या विभाग द्वारा टेंडर आवंटित करके नए सेक्टरों को बसाने से पहले बाईपास की जमीन को खरीद कर झज्जर जिले को नई बाईपास की सौगात देने का भी काम करेगा। इस बाईपास से झज्जर जिले को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और नमस्कार साथियों, हरियाणा राज्य के झज्जर शहर का नया मास्टर प्लान तैयार होने वाला है और झज्जर जिले को अगर बात करें तो नया पेरिफेरल रोड काफ़ी जल्द मिलने वाला है और जिसका निर्माण कार्य भी काफ़ी जल्दी शुरू होने वाला है। इस पेरिफेरल या बाईपास रोड को अगर बात करें तो यह अंडाकार शेप में झज्जर डिस्ट्रिक्ट के चारों तरफ बनाए जाने का काम किया जाएगा और 2031 मास्टर प्लान के अधीन इसे इस सीरीज में शामिल करने का काम किया गया है। अगर इस पेरिफेरल रोड की बात करें तो झज्जर के अंदर आने वाले सभी मार्गों को ये जोड़ने का काम करेगा और इस नए पेरिफेरल मार्ग के साथ साथ में अगर बात करें तो झज्जर जिले के नए सेक्टर भी इसी के साथ में आएंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से झज्जर जिले को मिलने वाले नए बाईपास या पेरिफेरल रोड के बारे में जानने का काम करते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से झज्जर जिले के अंदर बनने वाले नए पेरिफेरल रोड की बारे में संपूर्ण डिटेल देने का काम करने वाले हैं। अगर बात करें इस पेरिफेरल रोड की तो इसका निर्माण कार्य काफ़ी जल्द शुरू होने वाला है और पेरिफेरल रोड के साथ वाली जो ज़मीन होगी उसके रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। पेरिफेरल रोड बनाने के लिए आसपास के लगभग दर्जनों गांव की ज़मीन को अधिग्रहण करने का काम किया जाएगा और यहां की ज़मीन पर किसानों को मुआवजा दे करके पेरिफेरल रोड को बनाया जाएगा। अगर किसानों को दिए गए जाने वाले मुआवजे की बात करें तो यहां पर किसानों को मिनिमम मुआवजा 90 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का दिया जा सकता है, अगर वर्तमान के रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिसाब किताब लगाया जाएगा तो। अब बात करते हैं इस पेरिफेरल रोड की। झज्जर में यह पेरिफेरल रोड एक अंडाकार शेप में एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और गोलाकार घूमते हुए दूसरे पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। इस की बात करें तो यह 30 किलोमीटर कम से कम लंबा पेरिफेरल रोड बनाया जाएगा और इसे मास्टर प्लान के अधीन V1 नाम दिया गया है और यह 75 मीटर चौड़ा रोड होगा और इसमें 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट को भी बनाए जाने का काम किया जाएगा। अगर पेरिफेरल रोड की खासियत की बात करें तो जितने बड़े हाईवे, रोहतक से आने वाला रोड, नेशनल हाईवे संख्या 334 जो कि सापला सोनीपत की तरफ जाता है, बहादुरगढ़ वाला मार्ग, इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट रोड्स, बेरी रोड, बादली रोड, कोसली रोड और गुरुग्राम को जोड़ने वाले राजमार्गों के साथ साथ इस बाईपास पर अंडरपास बनाने का भी काम किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की ट्रैफिक को अच्छे से मेंटेन किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। जाम से निजात दिलाने के लिए शहर के फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग इस नए बाईपास को तैयार करने का काम किया गया है। अगर बात करें इस बाईपास में किन किन गाँव की ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी तो झज्जर जिले के इस नई बाईपास में तलाव गांव, खेड़ी खुमार गांव, खातीवास गांव, गुड्डा, बिरदाना गांव, जोंदी गांव, रामपुरा समेत बात करें कोसली रोड पर डावला गांव, खाजपुरा गांव, नया गांव, सिकंदरपुर, खुंगाई और शेखुपुरा जाट समेत अलग अलग आसपास के गांव की ज़मीन को अधिग्रहण करने का भी काम किया जाएगा और इन गांवों में जिन किसानों की ज़मीन यहां पर जाएगी उन्हें सरकार प्रशासन द्वारा मुआवजा देने का भी काम किया जाएगा। झज्जर जिला मास्टर प्लान में जो नए सेक्टर डेवलप किए जाएंगे वे भी सभी के सभी सेक्टर इस मास्टर प्लान के अधीन डेवलप किए जाएंगे। अब जान लेते हैं रूट मैप कि ये बाईपास कहां से स्टार्ट होगा और कहां पर ख़त्म किया जाएगा। तो सबसे पहले यह बाईपास तलाव गाँव से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तलाव गाँव इस बाईपास के अंदर रहेगा, यानी कि झज्जर साइड में आएगा और तलाव गांव के आसपास के एरिया में, यानी कि तलाव गांव के चारों तरफ जितनी भी भूमि है उस पर नए सेक्टर डेवलप करने का भी काम किया जाएगा। सबसे पहले सेक्टर 36 जो कि झज्जर में नया सेक्टर बनाया जाएगा, सेक्टर 37 और सेक्टर 35
इन तीनों सेक्टरों को झज्जर के तलाव गांव के आसपास में इस बाईपास से सटे एरिया में बनाने का काम किया जाएगा। उसके बाद बाईपास सेक्टर 34 खेड़ी खुमार गांव के पास तक जाएगा। सेक्टर 34 खेड़ी खुमार के एरिया रकबे में बसाए जाने का काम किया जाएगा। खातीवास गांव इस बाईपास से बाहर की तरफ रह जाएगा। उसके बाद सेक्टर 33, सेक्टर 32 इनको क्रॉस करता हुआ बेरी रोड जो वर्तमान से झज्जर जिले की तरफ जाता है, उस बाईपास उस रोड को भी क्रॉस करता हुआ यह बाईपास गुड़ा गांव, बिरदाना गांव, गुड़ा गांव इसके अंदर आएगा और बिरदाना गांव इस बाईपास से बाहर की तरफ रह जाएगा। फिर सापला रोड पर बाईपास पहुंच जाएगा, यानी कि नेशनल हाईवे संख्या 334B। उसके बाद जोंदी गांव इस बाईपास के अंदर आएगा, यानी कि जोंदी गांव के आसपास में भी सेक्टर्स को डेवलप किया जाएगा और सेक्टर 29 को जोंदी गांव के रकबे में डेवलप करने का काम किया जाएगा। उसके बाद रामपुरा गांव भी बाईपास के अंदर आएगा, जो वर्तमान का पुराना बाईपास है और जो नया बाईपास बनेगा इनके मध्य में आएगा। यहाँ पर सेक्टर 28 को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद रामपुरा से हम बहादुरगढ़ रोड के मध्य में सेक्टर 28, सेक्टर 27, सेक्टर 25, सेक्टर 26, सेक्टर 23 और सेक्टर 22 समेत 6 सेक्टरों को बात करें, वर्तमान के सापला रोड से लेकर के बहादुरगढ़ रोड के मध्य में इन नए 6 सेक्टरों को डेवलप करने का काम किया जाएगा। ये सभी सेक्टर इस बाईपास के साथ साथ में डेवलप किए जाएंगे। उसके बाद शेखुपुरा जाट गांव इस बाईपास से बाहर रहेगा। खुंगाई गांव भी इस बाईपास से बाहर रहेगा। बादली रोड को क्रॉस करता हुआ ये बाईपास सेक्टर 20, सेक्टर 19 और सिकंदरपुर गांव के एरिया तक जाएगा। सेक्टर 20 और 19 बादली रोड और सिकंदरपुर के मध्य में बसाए जाएंगे। सेक्टर 18 को नए गांव और सिकंदरपुर के मध्य में डेवलप किया जाएगा। इसके बाद ये बाईपास नया गांव वर्तमान के रेवाड़ी रोड को क्रॉस करता हुआ कोसली रोड, डावला और खाजपुर गांव को क्रॉस करता हुआ वापस सेक्टर 36 और तालाव गांव के आसपास के एरिया में कोसली जैसे मार्गों को क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ वापस घूम जाएगा। अगर पूरे रिंग के रूप में आप एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो ये बाईपास वापस उसी पॉइंट पर लाकर आपको मिलाने का काम करेगा। यह शहर के वाहनों को डाइवर्ट करने का काम करेगा और शहर के जो नए सेक्टर डेवलप होंगे उन्हें एक नया रिंग रोड या एक नया रोड जो शहर की डेवलपमेंट में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेगा, उन्हें भी डेवलप करने का काम करेगा। झज्जर शहर का जो नया बाईपास है इसका काम काफ़ी जल्द होने वाला है, जिसको लेकर जल्द सरकार प्रशासन या विभाग द्वारा टेंडर आवंटित करके नए सेक्टरों को बसाने से पहले बाईपास की जमीन को खरीद कर झज्जर जिले को नई बाईपास की सौगात देने का भी काम करेगा। इस बाईपास से झज्जर जिले को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में यहाँ पर जो रेजिडेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मल्टीपर्पज ग्रेन जैसी जो सुविधाएं आएंगी उन्हें भी बढ़ाने में अग्रणी भूमिका देने का काम करने वाला है। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आसपास के मास्टर प्लान और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।